हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, एनी पैटर्न में आप इसको डाल सकते हैं, फ्रॉक में भी और मफरल में भी ये डिज़ाइन डाला जा सकता है। ये जो डिज़ाइन है 3+3 करते जाना, 6+6 करते जाना और 2 ऐड स्टिच ले लेना, आपका ये जो पैटर्न है बन जाएगा। ये देखो, मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर क्यों करो। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पहले आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मैंने ये आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। जैसे मैंने नीचे स्टार्ट किया वैसे ही करेंगे। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे और एक को लेंगे। इधर से हमने 2 लेने हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 3 है ना, इसको हमने जो 3 वाला है इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। उतार कर एक को बुनेंगे और ऐसे धागा आगे करके जाली डालेंगे और दूसरे को बुनेंगे। 3 हो गए ना, एक ये 4 हो गया। आप 3 सीधे लेंगे, 1 2 और 3 सीधे लिए, 3 3 6 और एक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, और एक ऐड स्टिच लिया है। 3 3 6 हो गए। फिर हमने इसी ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 1 2 3 को 3 वाले को हमने इसके ऊपर से उतार देना है और 1 बुनकर, एक सीधा बुनकर, एक जाली डालकर एक को फिर सीधा बुन लेंगे और फिर 3 सीधे, 1 2 और 3। इधर हमने 1 इसलिए लिया है कि ये हम जो है एक बार ही कट करेगा डिज़ाइन को, तो जो बीच वाले हैं 2 बार कट करेगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। 3 सीधे लिए, फिर हमने 3 में 1 2 3 को ऐसे ही ऊपर से उतारा और 1 और एक को सीधा जाली डालकर सीधा बुन लिया। फिर हमने 3 को बुना, 1 2 3 सीधे बुने। फिर हमने क्या किया, 1 2 3, 3 में 1 2 जो 3 वाला है ना, इसको ऐसे इसके ऊपर से उतार लेंगे, कम हो गया। और अब एक को बुनेंगे जाली डालकर, दूसरे को बुनेंगे, हमारे 3 के 3 बन गए। फिर हमने 3 सीधे लेने हैं, 1 1 2 और 3 लेने के बाद फिर हमने 1 2 3 लिया ना, ये देखो, इसको एक ऊपर से उतारा, एक को बुना सीधा, फिर जाली डालेंगे, एक को सीधा बुनेंगे। ये देखो ध्यान से, हमारे 3 के 3 बन गए और एक सीधा बुना और एक ऐड स्टिच। हमारे 2 ऐड स्टिच हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं और 3 6+6 पर यह डिज़ाइन बना हुआ है। हमने साइड में 2 ऐड स्टिच लिए हुए हैं और 2 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अब उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुनेंगे। ये बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये 2 सिलाई कंप्लीट, 4 सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये अब हम 2 रो पर हैं, हमारी 2 रो चल रही है। इसको उल्टी साइड से सारा उल्टा ही बुनेंगे। ये जो पैटर्न है रिपीट नहीं होगा, ये पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। इसलिए हमने साइड पर एक एक रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है चेंज होगा। ये मैं आपको 2 पैटर्न बनाकर बताऊंगी। एक पैटर्न तो की दूसरी रो चल रही है। आपने जैसे भी बेस बॉर्डर बनाना है तो स्टार्ट में ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। देखो, उल्टी सिलाई बुनने के बाद उल्टी साइड से ऐसे है और सीधी साइड से ऐसे बुना जाएगा। फिर देखो ध्यान से, मैंने एक ऐड स्टिच को उतारा, ये जो मैंने एक रखा है ना, पहले एक सादा बुना था, ये जो है इसको इसके साथ 2 का 1 करेंगे, ऐसे करके 2 का 1 किया और फिर जाली डालेंगे, एक को बुनेंगे,
फिर जाली डालेंगे। ये जो 3 थे ना 1 2 3, इसको इसके साथ 2 का 1 करेंगे। इसको ऐसे करके 2 का 1 किया। अब हमारे पास 1 रह गया बीच में सीधा, इसको इसके साथ कम कर देंगे। ये 3 वाला था ना, अब इसको इसके साथ कम करेंगे। ऐसे करके 2 का 1 करेंगे। हमारी जो 3rd रो शुरू हो गई है। हमने जाली डाली, 1 को बुना, फिर जाली डाली, फिर हमने 2 का 1 किया, 1 को सीधा बुना और 2 का 1 किया, फिर जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे, फिर जाली डालकर इसको इसके साथ काम करेंगे और बीच में 1 रह जाएगा। 1 रह जाएगा, इसको इसके साथ काम करेंगे तो फिर हमारे पास 1 रह जाएगा ना, ये बीच वाला। और जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। हमारे पास अब ये जो 3rd रो शुरू हो गई है ना, अब फिर 1 को सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 को सीधा बुना, फिर जाली डालेंगे, इसको इसके साथ कम कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे, जाली डालकर 2 का 1 कर देंगे। और अब हमारे पास एक ऐड स्टिच रह गया है। इधर भी एक ऐड स्टिच रह गया, इधर भी रह गया है। अब उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुना जाएगा। अब हमारी 4th रो हो गई है, उल्टी साइड से 4th रो बुनी जा रही है। अब जब हम 5th रो पर जाएंगे तो हमारा पैटर्न चेंज होगा और मैं आपको पैटर्न चेंज करके बताऊंगी कि फिर कैसे दोबारा करना है। मैंने ये 4th रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखो अब कंप्लीट हो गई है। अब सीधी साइड से इस पैटर्न को चेंज करेंगे। ये देखो अब हमारा पैटर्न पहले जो बना था, इधर हमने 1 को सीधा बुनकर हमने 3 के ऊपर निकाला था ना धागा, अब यहाँ से होगा। अब यहाँ पैटर्न नहीं बनेगा, यहाँ पैटर्न बनेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 1 2 3 4 को बुनेंगे, 1 को छोड़कर 4 को बुनेंगे। अब 1 2 3 बीच वाले पर आ गए, इसको ऐसे ही उतारेंगे और 1 को सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरे को भी सीधा बुनेंगे, फिर हम 3 सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 को सीधा बुना, फिर 1 2 3 को ऐसे ही उतारेंगे और 1 सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरे को भी सीधा बुनेंगे, फिर 3 बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर हम इसके ऊपर से उतारेंगे, 1 को सीधा बुना, जाली डाली और 1 सीधा बुना, 1 2 3 को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3, फिर 1 2 3 वाले को ऐसे उतार देंगे और 1 आगे धागा करेंगे, जाली डालेंगे, इसको बुनेंगे, फिर 1 2 3 और 4 और एक ऐड स्टिच। अब साइड में हमारे 4 हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुनेंगे। हमारी 6 जो रो है वो कंप्लीट करके आपको 7 रो पर बताएंगे कि कैसे बनाया गया है।
हमारा जो पैटर्न है ना चेंज हो गया है। अभी जो पैटर्न चेंज होता है उसको तो मैं चेंज करके ज़रूर बताती हूँ, और आप कमेंट्स में लिखा करो कि मेरे समझाने का तरीका कैसे है। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अब देखो आगे, इसको एक को सीधा बुनेंगे, स्टिच को 1 2 3 को बुनेंगे सीधा, इसको इसके साथ कम कर देंगे, 2 का 1 करेंगे, ऐसे करके 2 का 1 किया, जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे इस साइड से, और फिर 1 रह जाएगा, 1 बुना, इसको इसके साथ कम कर देंगे, फिर जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 1 को सीधा बुनेंगे, पहले 3 थे ना, अब ये कट हो गए हैं ना, 2 का 1 होगा इधर से उधर से, ये देखो, तो 1 जाली डालेंगे, इसको बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, और 1 को सीधा बुनेंगे, फिर इसको इसके साथ कम करेंगे, इसको इसके साथ, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और 4, एक एड स्टिच को बुनेंगे। ये जो हमारा पैटर्न है ना, 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। और आप मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को देखते हो, लास्ट तक देखा करो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करो। ओके बाय, थैंक यू।